नमस्काराः मित्राणि, अहमस्मि कमलेश कुमारः। अस्माकं संस्कृतसाहित्यम् इति यूट्यूब चैनले भवतां समेषां भारती संस्कृतभारती समुपासकानां हार्दं हार्दं स्वागतं करोमि। नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आचार्य विश्वनाथ, शुद्धोदनी और जगन्नाथ के मत में काव्य लक्षण को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आचार्य विश्वनाथ के मत में काव्य का लक्षण इस प्रकार से: वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस ही जिसकी आत्मा है ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। काव्य अर्थात कवि की जो कृति है, कवि का जो भाव है, वह काव्य। सबसे पहले देखते हैं वाक्यम। तो कहते हैं सामान्य शब्दों में सार्थक पद समूह का समुच्चय, पद समूह, सार्थक पद समूह क्या है? वाक्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय, अर्थात योग्यता, जिन पदों में परस्पर योग्यता हो ऐसी योग्यता, पुनः आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदोच्चय, ऐसे पदों का, सार्थक पदों का जो समूह है वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब पुनः प्रश्न उठता है कि वह योग्यता कैसी होनी चाहिए? तो योग्यता परस्पर पदार्थों में, परस्पर पदार्थानां संबंधी बाधाया अभावः, जैसे बन्हिना सिंचति, आग से सिंचाई करता है, इसमें क्या है? अग्नि में सिंचने की योग्यता नहीं है, इसलिए वहां क्या है? अयोग्यता है। वो तो ताप संताप देता है, परंतु योग्यता तब होगी जैसे जलेन पयसा, अर्थात जलेन सिंचति, तो यहां योग्यता हो गया। पुनः कहते हैं कि आकांक्षा, आकांक्षा क्या है? बोले प्रतीति पर्यवसान विरह सत श्रोतु जिज्ञासा रूपः, अच्छा सुनने की जो आकांक्षा बनी रहे ऐसे, और प्रतीति पर्यवसान विरह, जब तक पूरा वाक्य न कहा जाए ऐसा सार्थक पदों का ऐसे आकांक्षा बनी रहे, और पुनः बुद्धि अविच्छेद, ऐसे वाक्यों में कोई व्यवधान न हो, वही क्या है? आसक्ति है। इनसे युक्त होकर के वाक्य कहलाता है। ऐसे पदों का पद समूह, सार्थक पद समूह वाक्य कहलाता है। पुनः रस रसात्मकम, रस एव आत्मा यस्य, रस ही जिसकी आत्मा है, सार रूपतया जीवनदायको, सार रूप से जिसकी, रस ही आत्मा है जिसकी, जिसके बिना काव्यत्व स्वीकार नहीं हो सकता, ऐसा आत्मा अर्थात प्राण तत्व क्या है? काव्य कहलाएगा। इससे पूर्व हम काव्य आचार्य भरत से लेकर के अग्नि पुराण का भामह, दंडी, वामन इत्यादि के मत में, भोज, मम्मट इत्यादि के मत में हमने देखा था कि आचार्यों ने दोष का परिहार किया, दोष की हेयता को स्वीकार किया था। उसी प्रकार से इनके काव्य के लक्षण में दोषों की हेयता तो नहीं है, परंतु उन्होंने कहा है कि दोषाः तस्यापकर्षकाः, अर्थात तस्य रसस्य अपकर्षकाः भवन्ति दोषाः, अर्थात दोषों की हेयता को स्वीकार करते हैं। और इससे पहले भी गुणों को उपाय दिया था, अर्थात गुणों का उपादान किया गया पूर्ववर्ती आचार्यों ने। इन्होंने भी वही कहा कि उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ताः गुण अलंकार रीतयः, बोले उत्कर्ष, काव्य की जो उत्कर्षता को, काव्य की शोभा को जो बढ़ाते हैं ऐसे गुण, माधुर्य, श्लेष, प्रसाद, समाधि, उदारता, ओज, कांति इत्यादि जो गुण है, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और रीति, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली इत्यादि रीतियां क्या है? काव्य की शोभा को, काव्य की उत्कर्षता को बढ़ाते हैं। आचार्य विश्वनाथ मत का, विश्वनाथ का काव्य लक्षण यहीं पर होता है। उसके बाद आचार्य शुद्धोधनी के मत में काव्य लक्षण आता है। इन्होंने आचार्य विश्वनाथ के मत को ही हेरफेर करके, और वही शब्द सा देखिए आप
कि काव्यम रसादिमत वाक्यम, अर्थात काव्य उसे कहते हैं जो रसादिमत अर्थात रस ही जिसकी आत्मा है। अतः इन्होंने रसात्मकम कहा, परंतु इन्होंने रस आदि, आदि से ग्रहण किसका हो जाए? गुणों का, अलंकारों का, रीति, वृत्ति, इन सभी का ग्रहण हो जाएगा, वही क्या है? काव्य कहलाएगा। आते हैं आचार्य जगन्नाथ के मत में। आचार्य जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला ऐसा अर्थ क्या होता है? ऐसा शब्द क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। अब रमणीय अर्थ का मतलब सामान्य अर्थ में ले तो रमणीय मतलब सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है? काव्य कहलाएगा। आचार्य जगन्नाथ के मत में बोले वो रमणीय क्या है? रमणीय यदि कहे तो भाई अच्छी चीज, तो अच्छी चीज का मतलब किसी को अच्छी लगेगी। यदि ऐसे जाएंगे तो जो आनंद प्रदान करे वही अच्छी चीज हो सकती है, कोई अच्छी वस्तु ऐसी हो सकती है। परंतु यदि उसमें ले लें, रमणीयता अच्छी वस्तु में ले लें, तो घटम आनया इत्यादि शब्दों में रमणीयता नहीं रहेगी। और यदि रमणीयता नहीं रहेगी तो वह शब्दार्थ अर्थात वह शब्द जो है काव्य नहीं कहलाएगा। तो क्या होगा? फिर प्रश्न होता है कि वो रमणीयता क्या है? उसके अर्थ में आचार्य जगन्नाथ कह रहे हैं कि रमणीयता च लोकोत्तरा आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता, अर्थात वह क्या है? वो रमणीयता क्या है? बोले रमणीयता, वह रमणीयता वह है कि जो लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता, वह ज्ञान की गोचरता, वह ज्ञान, वो ऐसा ज्ञान कि जो क्या करते? आनंद प्रदान करे। और कैसा आनंद? बोले लोकोत्तर, जो बोले लोक में अलौकिक जो आनंद हो, ऐसा क्या हो? ऐसे आनंद प्रदान करने वाला, जो अलौकिक ज्ञान को प्रदान करने वाला, और ऐसा ज्ञान गोचर क्या है? चमत्कार क्या है? रमणीयता है। पुनः प्रश्न आता है कि यदि आनंद, वो कैसा आनंद होना चाहिए? यदि सातिशय लें तो अतिशय, इसमें फिर भेद हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी लगती है, वही वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को बुरी लगती है। तो यदि उस प्रकार से लेके आनंद, किसी व्यक्ति को कोई किसी विषय में आनंद अच्छा आता है, तो और फिर व्यक्ति के भेद से फिर उसमें भी व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में रुचि अलग अलग होती है, तो ये तो सातिशय से होगा नहीं। फिर निरतिशय यदि देखते हैं तो निरतिशय केवल कहाँ हो सकता है? अलौकिक आनंद कहाँ हो सकता है? यदि कहें कि ब्रह्मानंद अलौकिक, लौकिक में नहीं, लौकिक में तो लोक में, संसार में जो आनंद है वही प्राप्त कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि लोकोत्तर, लोक से जो उत्तर, यदि ऐसा माने कि अलौकिक अर्थात जो इस लोक में घटित नहीं हो, ऐसा आनंद कहाँ हो सकता है? तो वो क्या है? ब्रह्म स्वाद सहोदर, वह परमानंद है, वह ब्रह्मानंद है। परंतु वहां पर पुनः प्रश्न आता है कि यदि वह ब्रह्मानंद को हम आनंद या लोकोत्तर चमत्कार में ले लें, तो कह रहे हैं कि वह ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म वांग मन से अगोचर है, वो तो जान ही नहीं जा सकते। तो ऐसे अवांग मनस गोचर, ऐसे जो ब्रह्मानंद है, उसका साहित्य के रूप में अर्थात काव्य के रूप में उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? पुनः प्रश्न खड़ा होता है, तो वह लोकोत्तर क्या है? तो पुनः आचार्य जगन्नाथ कहते हैं कि पर्याय लोकोत्तरत्वम, वही कह रहे हैं कि लोकोत्तर क्या है? तो लोकोत्तरत्वम, तो वह लोकोत्तर क्या है? बोले आह्लादगतः, वह आह्लादगत है। कैसा? चमत्कार। बस केवल इतना कहना चाह रहे हैं, क्या वह आह्लादगत है, आनंद प्रदान करने वाला है। ठीक है, तो बोले न तो वह सातिशय लेना है, वहां पर जो आनंद अर्थात आह्लाद का जो अर्थ लेना है, वो बोले या तो सातिशय भी नहीं है और न निरतिशय है। वह क्या है? सतु जाति विशेषः, वह जाति विशेष है। कैसे? घट में जैसे घटत्व जाति होती है, पट में पटत्व जाति होती है, ऐसा जाति विशेष। तो बोले वह क्या है? तो बोले कि वही साक्षी को अनुभव, वह
जो सहृदय हैं, जो काव्य तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे अनुभवों के, उनके अनुभव से कि यह लोकोत्तर है, अयम लोकोत्तरः, अयम लोकोत्तरः, ऐसा जब हो जाए तो वह क्या है, लोकोत्तरत्वम, वह लोकोत्तर। और उसी के ऊपर कह रहे हैं कि वह लोकोत्तर क्या है, अस्य पर्याय तो चमत्कारः। बोले चमत्कार, इस लोकोत्तर का सामान्य सा अर्थ आचार्य जगन्नाथ कह रहे हैं कि इसका पर्याय शब्द क्या है, अर्थात समानार्थी शब्द क्या है, चमत्कार है। अर्थात जहां चमत्कार हो वहां क्या है, वह काव्य है। अर्थात कह रहे हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। आचार्य जगन्नाथ वस्तुतः लगता है कि आचार्य दंडी की मत से का समर्थन करते हैं। आचार्य दंडी ने भी शब्द को काव्य कहा था और आचार्य जगन्नाथ भी शब्दार्थ को काव्य नहीं